Moving on, our guest of honor, Sri Gomar Basar, Assistant Registrar, Rajiv Gandhi University, is with us, and he will weave words of wisdom and encouragement, creating an atmosphere charged with positivity and motivation. May I request you, dear sir, to please come on stage. सभी को प्रणाम and good morning to all my dear small kids. आज के first inter school literary and cultural competition 2023 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आयोजित किया है हमारे जो लिटरेरी सोसाइटी लपरादा के तहत, तो मैं यहाँ पे आज चीफ गेस्ट के तौर पे पधारे हमारे विधायक माननीय गोकर बसर जी, जो एक युवा नेता हैं और लपरादा का जो एक सपना देखा हम लोगों ने कि एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना है, तो उसका प्रतिरूपण दे रहा है, वो गाइडेंस दे रहा है, लीडरशिप दे रहा है। तो मैं उनको यहाँ पे आज संबोधित करता हूँ। और मैं यहाँ पे आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट में श्री थुप्तेन जम्बे सर, जो एसपी लपरादा हैं, वो यहाँ पे आज आए हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और मुझे बताया गया है चीफ एडवाइज़र के तौर पे यहाँ के डीडीएसई श्री न्यामोरिना सर, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन के तौर पे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए आज जो आए हैं श्री हेंगो बसर जी, जो मेरे आदरणीय पिताजी हैं, रिटायर्ड डीसी, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर मिगो रिबा जी, वो भी यहाँ पे आए हैं आप सबका हौसला अफजाई करने के लिए। और यहाँ पे ये प्रोग्राम का जो सूत्रधार नीलमणि धर सर, जो चेयरमैन है लिटरेरी सोसाइटी लपरादा का, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और उनके जितने भी टीम है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से लेके और जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं लिटरेरी सोसाइटी लपरादा के, उन सभी को भी मैं संबोधित करते हुए आज मैं अपना बात यहाँ पे रखता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ के लपरादा के जितने भी टीचिंग समुदाय हैं, जो बुद्धिजीवी टीचर्स हैं यहाँ पे, आज आप सभी को मेरा प्रणाम। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम है ना डिसिप्लिन क्या चीज़ होता है? उधर लेफ्ट साइड में आप लोग को मालूम है ना डिसिप्लिन क्या चीज़ होता है? यस, इधर लेफ्ट साइड में डिसिप्लिन मालूम है ना क्या चीज़ होता है? देखो, उन लोग ध्यान नहीं दे रहा है। और ऊपर में जो बैठा है उन लोग डिसिप्लिन क्या चीज़ है वो उधर देखने से आपको पता चलेगा, ठीक है? तो आप लोग जो है अभी सबसे पहले अपना जितना भी टीचर्स है यहाँ पे आज, जो यहाँ पे आप लोग के लिए जो इतना सुंदर बैलून्स, इतना सुंदर प्रोग्राम आप लोग के लिए आयोजित किया है, उनके लिए क्लैप करेगा, ठीक है? वेरी स्मार्ट। मैं क्लैप करो बोलेगा सोचा था, लेकिन आप लोग उससे पहले क्लैप कर दिया, तो उससे पता चलता है आप लोग बहुत ही स्मार्ट हैं। तो ये भी आप लोग का टीचर्स का ही देन है कि जो आप लोगों को स्मार्ट बना रहा है, ठीक है? तो आज ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है लपरादा के लिए, क्योंकि लपरादा डिस्ट्रिक्ट के जो नन्हे कदम है, आज उस नन्हे कदम को बड़ा कदम बना रहा है ये पहल, जो लिटरेरी सोसाइटी लपरादा के नाम पे आज संगठित होके आया है। ये जो लिटरेरी सोसाइटी है, ये अपने में एक बहुत बड़ा नायाब, एक बहुत ही अच्छा सोचा हुआ चीज़ है, जो हमारे लपरादा को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो हम लोग का सपना है उसको साकार करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सोसाइटी है जो लिटरेरी से रिलेटेड आपका जो स्पर्धा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, आपका जो टैलेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए
ये सोच के ये बनाया गया है कि आप लोग को प्लेटफॉर्म दिया जाए, प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोग कंपटीशन करेगा, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से सीखेगा। सिर्फ क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, क्लासरूम में बहुत कुछ सीखता है। और जब आप लोग ऐसा स्टेज में आता है तो आप लोग उसमें और ज़्यादा चीज़ सीखते हैं। एक दूसरे से कैसे मिलनसार होना है, एक दूसरे से कैसे दोस्ती बनाना है, ये सब चीज़ भी आप सीखते हैं। तो मैं यहाँ जितने भी यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितने भी टीचर्स हैं, जो आप लोगों ने अपना समय दे के आपका अपना जो सपनों को जो आप लोगों ने यहाँ पे आज निखर के लेके आया है, जो लिटरेरी सोसाइटी आप लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, उसको मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। और मैं लपरादा सिटीजन्स, हमारे जो जितने भी डेनिजन्स हैं लपरादा के, आप सबको भी मैं संबोधित करते हुए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लपरादा लिटरेरी सोसाइटी जब भी एक्टिविटी करेगा, आप लोग पूरे जोर शोर से उनको साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये हमारा भविष्य का जो है निर्माण करने का सोसाइटी है। ठीक है। तो धर सर ने मुझे बताया था कि लिटरेरी सोसाइटी बनाया है और उन लोग बहुत सारे सपने देख रहे हैं, आगे जाके इन्हें बहुत सारे एक्टिविटीज़ करना है। तो आज उन्होंने जैसे बात रखा लाइब्रेरी का, तो मैं लाइब्रेरी से शुरू करता हूँ। क्योंकि पहले हम लोग जब पढ़ते थे तब लाइब्रेरी का एक पीरियड होता था, दिन में क्लासेस होता था, SUPW का होता था, फिर उसके बाद लाइब्रेरी के लिए भी एक अलग से समय होता था। तो आज लाइब्रेरी स्कूलों में कैसे चल रहा है, इसके ऊपर भी आप लोग को करना है। और इसलिए आज एक लाइब्रेरी का ज़रूरत है बोला लपरादा में। अच्छा, उसका बात रख के दिया है यहाँ पे चेयरमैन सर ने। तो मैं भी उसका साथ देते हुए ये भी कहूँगा कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी ज़रूर होगा पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन ये लाइब्रेरी जो है एक मूवमेंट होना पड़ेगा लाइब्रेरी का। सिर्फ हम लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करने से नहीं होगा, उसको बच्चों के पास लेके जाना पड़ेगा। तो हर विलेजेस में आप लोग लाइब्रेरी लेके जाना पड़ेगा और लाइब्रेरी मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि ये जो लोहित डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अभी लाइब्रेरी मूवमेंट चल रहा है, विलेजेस में जा रहा है, लोगों के पास लाइब्रेरी जा रहा है। तो ये कैसे मुकम्मल अंजाम दिया जाए, उसको हम लोग जो है जब मिल के बैठ के बात करेंगे तो उसका रास्ता निकलेगा। तो मैं चेयरमैन सर का जो अनुरोध रखा था MLA साहब को, उनके मैं बता रहा हूँ कि आप लोग विलेजेस में सोचेगा। और हम लोग का जो गलो विलेजेस है, काफ़ी बड़ा क्लस्टर होता है, काफ़ी पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी लाइब्रेरी सेटअप किया जा सकता है। तो एक सेंट्रल लाइब्रेरी हो, उस पर सिर्फ लाइब्रेरी ना होके उसमें एक्टिविटी सेंटर भी होना है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, ऑनरेबल MLA सर के वहाँ हम लोग सब एकत्रित हुए एक साथ आने के लिए। तो वहाँ पे रिकेन गोमले जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फैकल्टी मेंबर हैं। तो उनसे हम लोग अभी बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो लर्निंग थ्रू थिएटर, तो ऐसा उनका प्रोग्राम्स चलता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो जैसे वर्कशॉप, ये सारा आगे जाके यहाँ पे लपरादा में करना चाहते हैं। तो मैं लपरादा जो लिटरेरी सोसाइटी है, आपका टीम सभी को मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग रिकेन गोमले सर से भी आप लोग मिलिएगा, जो उनका सोच विचार है आप लोग भी साथ में मिलके उसमें करने से ये काफ़ी बढ़िया होगा। क्योंकि पहले हमारे समय में ये कहा करते थे लोग कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो वो जो बात था, अब आज थोड़ा चेंजेस आ गया है। चेंजेस ये आ गया कि आज जो स्पोर्ट्स खेलता है, स्पोर्ट्स का भी बहुत फ्यूचर ब्राइट है, उसमें जॉब्स भी गारंटीड है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आपको उसमें आपको ख्याति मिलता है, आपको उसमें रिकॉग्निशन मिलता है और स्टारडोम भी मिलता है। अभी जैसे देखिए लपरादा का ही अभी वेट लिफ्टर जो है नेशनल गोल्ड मेडल मिला है इस बार नेशनल गेम्स में। तो ये जो चीज़ हो सकता है, तो ये सब सोच के हम लोग ने भी लपरादा में खेल कूद का जो है अभी हमारे ऑनरेबल MLA सर जो लीडरशिप दिया है, उससे आप
यहाँ पे देख लीजिए, ये जो टर्फ है, ये बैडमिंटन का टर्फ जो कोर्ट, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। उसी तरह बॉक्सिंग का है। तो प्रोफेशनल वे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के जैसे आप लोग का जो एक लिटरेरी सोसाइटी है, तो ये लिटरेरी सोसाइटी को भी आप लोग प्रोफेशनल वे में लेके जाना पड़ेगा, ताकि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। पहले जब मैं पिताजी लोग का जो समय का जो मैं जब एल्बम खोलता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ उन लोग का जो है समय में स्कूल वीक बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता था। उसमें बड़े बड़े शील्ड दिया जाता था, तो उस पर काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर होता था। लेकिन आजकल वो ट्रेडिशन है कि नहीं वो तो पता नहीं स्कूल लेवल में। लेकिन आज जो लिटरेरी सोसाइटी जो आज ऑफ कोर्स आज ये प्राइमरी लेवल में कर रहे हैं, लेकिन कल को आगे आप लोग करेगा बोला है, तो वो जो ट्रेडिशन है उसको आप लोग फिर से आज पुनर्जीवित कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं लपरादा का जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे एसपी साहब भी है, डीडीएससी साहब और भी बहुत लोग हैं यहाँ पे टीचर्स। तो लपरादा जो है थिंकिंग सोसाइटी है, मैं समझता हूँ। क्योंकि आप हमारे वर्क्स को देखेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टेशंस है, जैसे कि म्यूज़िक आप देख लीजिए, जो किताबें निकलते हैं, जो गानों का जो बोल है, उन सब को आप देखेंगे, जो लिरिक्स है, तो उस पर सुंदरता का ऊपर बहुत अच्छा से लिखा है। उसके बाद रिलेशंस के ऊपर भी अच्छा से लिखा है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत ही अरुणाचल में कहूँगा ये नॉर्थ ईस्ट में शायद पहला था होगा कि अन्नू बसार उसने उर्दू में एक शायरी का किताब पब्लिश किया था। ये एक बहुत बड़ा बात है कि लपरादा का एक यहाँ पे सुदूर एरिया जो आपका, तो ये जो उर्दू है ये तो गंगा जमुना तहजीब बोलता है, बाहर सेंट्रल इंडिया का ये कल्चर है बोलता है, लेकिन उसको हम लोग को यहाँ पे अन्नू बसार ने उर्दू का एक किताब उसने कविता जो शायरी होता है उसका पब्लिश किया। ये लपरादा के लिए भी बहुत गर्व का बात है। और उसके बाद हमारे यहाँ गोपक अंदक जैसे आर्टिस्ट हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, जो अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं, उनका जो गाना में आप लोग देखेगा तो उस पर रोमांटिसिज्म तो ज़रूर है, लेकिन साथ में सोशल इश्यूज़ के बारे में भी वो लिखते हैं। उसके बाद नेचर के ऊपर भी लिखते हैं। आप लोग को याद होगा मिसिल लिमो आमसोलिरो, ऐसा उसका जो गाना है वो बहुत पॉपुलर है और जो नेचर के ऊपर गाया गया है। उसके बाद श्री यिमी रीराम जी, वो जो है वो भी सोसाइटी के ऊपर लिरिक्स लिखते हैं अपना। उसके बाद अभी मैं आप लोग पुराना लोग को बात कर रहे हैं, तो शायद जो आप लोग बच्चे लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग को मैं बताता हूँ। डॉक्टर निकोम रिवा, अपर पोमर काकेन जाना, कितना लोग ने सुना ये गाना? अपर पोमर काकेन जाना मोक्का मेलिगो मेंजिला के, कितने लोगों ने सुना है? देखो सारे लोग सिर्फ सुना है, आप लोग नहीं सुन रहे हैं, एक दो सुना है। तो ये भी जो है एक पोएम है, मैं जो देखता हूँ इतना सुंदर पोएम कि वो नेचर के जो आबो हवा है, जो वहाँ पे तितलियाँ हैं, उनसे बातें करते हैं। तो ऐसा थिंकिंग वाला ये लपरादा है। तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर ताइन्योरी जैसे लेखक हैं, जो हिस्टोरियन है, जो अरुणाचल का जो वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरियन मानते हैं उसको। उनका जो द आदिस बोल के किताब है वो टेक्स्ट बुक की तरफ पढ़ाया जाता है। उसके बाद उनका अभी जो फ्रीडम एट द ट्विलाइट करके जो हमारा जो अभी अमृत महोत्सव जो मनाया गया है, उस पर जो फ्रीडम फाइटर लोग को रिकॉग्नाइज हुआ है, लपरादा में 14 फ्रीडम फाइटर्स है, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा है, कांग्रेस मूवमेंट के बारे में। तो वो भी बहुत अच्छा किताब है और उस किताब के कारण बहुत लोग प्रभावित भी हो रहा है। उसके बाद प्रोफेसर तोमुरिवा है, जो अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट में है। वो भी बहुत सारे प्रोवर्ब्स और शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसके ऊपर काफ़ी हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन के बारे में किताब लिखा है और जो इंटरनेशनली पॉपुलर है वो किताब। तो लपरादा में ऐसा हम लोग का लिटरेरी ट्रेडिशंस है।
उसके बाद आप सभी तो जानते हैं लेट मार्तो कामदाक जी को, जो इतना अच्छा सिंगर था। अभी उनका गाना आज तक इतना पॉपुलर है, वो आज भी उनका गाना प्ले करता है हम लोग, तो हम लोग का दिल को छू जाता है। तो वो भी यहाँ के लपरादा के हैं थे। उसके बाद यहाँ पे अभी जो मॉडर्न सिंगिंग में हमारा मिजुम रिराम जैसे सिंगर्स है, दोलू लोग का आदुना बजारम कातब है, वो जो है एक समय को बता रहा है कि विलेज का लाइफ कंपेयर करता है और टाउनशिप के बारे में। तो ये भी एक बहुत अच्छा राइटअप है, क्योंकि ये जो राइटअप है ये कुछ समय बाद शायद लोगों को याद दिलाएगा कि उस समय लपरादा भी ऐसे था कि ऐसा विलेज से लोग आके टाउन जिला को देखने आते थे। लेकिन लपरादा तो बदल रहा है और हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि लपरादा में अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट ग्रोथ होगा, तो उस समय इस गाने को याद करेगा। तो ये एक लिटरेरी अचीवमेंट है। उसके बाद अभी मॉडलिंग में आप लोग देख लीजिए, जो अभी उसके बाद थिएटर में उन लोग अभी जा रहे हैं, जैसे कि हमारा तुमकेन सोरा, उसके बाद हमारा अज्ञातो का जो हमारा बेटा तोजो रिबा, इन लोग जो है मॉडलिंग में इतना सक्सेस, मिस्टर अरुणाचल बन रहा है, फिर मिस्टर इंडिया लेवल में उन लोग कम्पीट कर रहा है। तो ये जो है लपरादा के लोगों के बीच में है ये कल्चर। तो ये कल्चर को प्लेटफॉर्म अभी और देगा। आज जैसे कि बहुत लोग, मैं बहुत सारे नाम गिना हूँ, लेकिन आप लोग को शायद क्लिक नहीं किया होगा, लेकिन जब लिटरेरी सोसाइटी जब काम करने लगेगा, उनके ऊपर जब गोष्ठी करने लगेगा, मुशायरा जब ऑर्गेनाइज होगा, तब लोग पता चलेगा कि ऐसा है। तो मैं लिटरेरी सोसाइटी को यही अनुरोध करूंगा कि चैलेंजेस है आप लोग के बीच में, कि हमारे जो लोग अचीव किया है उसको भी आप लोग को स्टडी करना है और उनका जो वर्क है उसको शेयर करना है। तो लपरादा का जो लिटरेरी जो हम लोग का ट्रेडिशन है, तो ये काफ़ी रिच है। और ये रिचनेस को जो है अभी हम लोग, आप लोग पॉपुलर है अभी लपरादा में जो बासर कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, तो उसमें भी कल को अभी जैसे आज आप लोग बहुत लोग चिल्ड्रन कल्चरल प्रोग्राम के लिए आप लोग तैयारी करके आए हैं, तो ये जब आप लोग करते रहेंगे, फिर उसके बाद आप लोग में एक्सीलेंस जब आएगा, एक ही चीज़ को आप लोग जब करते रहेगा अच्छा से, तब जब है आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट होगा और वो जो है आप हाईएस्ट लेवल में परफॉर्म कर सकते हैं और रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो मैंने काफ़ी बातें रखा, तो मैं सोचा था यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स भी आएंगे तो थोड़ा करियर काउंसलिंग का भी बात करेगा, लेकिन नहीं है तो बहुत कोई नहीं, आगे चल के लिटरेरी सोसाइटी काम करेगा तो उस पर भी मैं ज़रूर बातें रखूँगा। तो लिटरेरी सोसाइटी जो है ये बहुत, मैंने पहले भी बोला, ये बहुत ही अच्छा एक आप लोग का पहल है। और ये जो है मैं देखता हूँ ये कोई टॉप डाउन अप्रोच नहीं है। बहुत सारा चीज़ होता है कि वहाँ से पॉलिसी प्रोग्राम बन के आता है तब जाके इम्प्लीमेंट होता है बहुत जगहों पे, सोशल सेक्टर में भी। लेकिन ये जो है अपने बॉटम अप अप्रोच, जो टीचर्स है आप लोग इसको खुद कर रहे हैं कि आप लोग को मालूम है स्टूडेंट का नीड्स क्या है हमारा लपरादा का। तो उस नीड्स के मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने ये जो आज लपरादा लिटरेरी सोसाइटी जो आप लोग ने बनाया है, उसके लिए मैं एज ए लपरादा का एक नागरिक होके मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देता हूँ। पुनः आप सभी को नमन करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा सोचा है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और उनका भविष्य को जो है आप लोगों ने ठीक करने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि लपरादा जो है अपना जो डेवलपमेंट जो पाथ है, जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी है, इसको जो है बहुत अच्छा से लेके जा रहा है। हर पहलू पे, हर मोड़ पे सब अपना कंट्रीब्यूशन देने का कोशिश कर रहा है। तो नया डिस्ट्रिक्ट है, चैलेंजेस भी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, लेकिन इसमें मैं देखता हूँ कि हम सबको मिल के चलना पड़ेगा, एक साथ एक टीम होके, टीम लपरादा होके चलना है। तो उसके लिए सब एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसको एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। अभी
लिटरेरी जब सोसाइटी जब प्रोग्राम करता है, अभी आज ईटानगर में भी अरुणाचल लिटरेरी सोसाइटी प्रोग्राम चल रहा है 3 दिन का, 16, 17, 18। वहाँ पे जो उनका फेस्टिवल है, वहाँ पे बाहर से बहुत लोगों को बुला के उन लोग कर रहा है। तो वहाँ पे बहुत गोष्ठी होंगे, डिबेट डिस्कशन होगा और उन लोग अपने बात रखेंगे। तो मैं यहाँ पे बस काफ़ी बहुत बोला हूँ, लेकिन एक लास्ट में यही बोल के जाना चाहता हूँ कि ये लपरादा जो है हम सभी का है। ये टाउनशिप बासार, दारे, तिरबिन, सागो, ये सारा जो टाउनशिप है ये अभी हमारा अपना है। इसको जो है हम लोग को सुंदर बनाना है। तो सुंदर बनाने के लिए हम लोग को जो है, जो गवर्नमेंट का जो नीति नियम है जो तय करके रखा है, गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश देकर रखा है, उस पर हम लोग को चलना है। जैसे कि रोड्स जो है, रोड्स को हम लोग एनक्रोच नहीं करना है। टाउनशिप जो है रोड्स अच्छा से जा सकना चाहिए। नाले का ऊपर एनक्रोच करके बिल्डिंग नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नाला जब नहीं बहेगा तो उसमें पानी रुकेगा तो सब गंदगी आएगा, बदबू आएगा, वो सब के लिए प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग को जो है अपना लपरादा को सुंदर बनाना है। तो सुंदर बनाने के लिए सभी को सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग अपना लपरादा को संजोना है, संवारना है। तो मैं यहीं पे फिर से टीम लिटरेरी सोसाइटी लपरादा को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को आज यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।